हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नए ब्लॉग में वेलकम है जी। जय माता दी। आप सब लोगों के नौ दुर्गा कैसे गए मुझे बताना ज़रूर। यहाँ हम सुबह सुबह नहा धो के पति पत्नी आज्ञारी कर रहे हैं, माता रानी की नवमी पूज रहे हैं। तो ये हम लास्ट जो माता रानी की पूजा होती है वो कर रहे हैं आज्ञारी। और मैं माता के भजन गा रही हूँ। पीछे मंदिर में गाने भी चल रहे हैं, पर मैंने थोड़ा म्यूट कर दिया है क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है ना यूट्यूब पे, इसलिए। बहुत अच्छे से पूजा करी मिलके। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी नहा धो के तैयार थे, मम्मी तैयार थी। पहले हम जोड़ा लौंग वोंग चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों ने पूजा करी, मम्मी ने, सब ने करी। मुझे और भी काम थे इसलिए मैं उठ गई थी बीच में। फिर मैं एंड में, इन्होंने पूजा अच्छे से कर ली, फिर मैंने भी भगवान का, माता रानी का आशीर्वाद लिया और यही करी कि सुख शांति बने रहे हमारे घर परिवार में और माता रानी की कृपा ऐसी हम पे आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद हम फटाफट तैयार होके, मायके का काम ख़त्म हो गया पूजा पाठ, अब हम ससुराल के लिए चल दिए भाई। आज बहुत मन खुश हो रहा था। देखो मेरे चेहरे की चमक से ही पता चलता है कि मैं कितनी खुश हूँ भाई। माता रानी ने 9 दिन हमारे घर में रही, बहुत अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिव वाइब्स लगा कि सारे मन की गंदगी बुराई सब निकल गई। मन इतना खुश है ना जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, हम पे तो बहुत अच्छी है। बस और क्या चाहिए मुझे। मेरे परिवार में सब शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, पति का प्यार बना रहे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गए। बस भगवान बुरी नज़र से बचाए हम लोगों को। और माता रानी के व्रत रख के इतनी खुशी मिलती है ना, इतना सुकून मिलता है कि उसको मैं अपने शब्दों में तो बता ही नहीं पाऊँगी। बस ये तो जो माता रानी के भक्त हैं वही समझ सकते हैं कि कितनी खुशी मिलती है हमें माता रानी की सेवा करके। तो ये बहुत स्पीड में चला रहे हैं क्योंकि घर में भी पहुंचना था, ससुराल पहुंचना था। वहाँ फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, वहाँ टाइम से पूजा होनी थी। फिर मैं भी बाहर का आनंद उठाते हुए जा रही हूँ, देखते हुए। यहाँ पे हमारे पति देव बहुत सीरियस बैठे, पर ये भी बहुत खुश है क्योंकि अच्छे से पूजा पाठ हो गई। मायके में सारा खाना वाना बना लिया था, सारी तैयारी करके फ्री होके, पूजा पाठ करके वहाँ से फ्री होके अब ससुराल टाइम से पहुँच जाएं। यही है हमारी बाहर नज़ारा। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया, तो उसी को हम देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक जाम भी अभी लगना था क्योंकि घर जल्दी पहुँचने की वो लग रही थी ना। यहाँ बच्चे हंसी मजाक कर रही है। देखो ये कह रहे हैं कि छोटे बेटे से कह रहे हैं कि खड़ा होगा क्या, यहाँ पे खड़ा होगा क्या। तो ये कह रहे तुम खड़ी हो जाओ, रील बना लो। हंसी मजाक, मुझे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ते हैं ये कभी भी। तो ये कह रहे फिर कभी बनाना, अभी तो धूप है, शाम को बना देना, मैं बनवा दूँगा। अच्छी रील बना लेना अपनी यूट्यूब चैनल पे। ऐसी हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा चलो चलो जल्दी चलो, घर के लिए लेट हो रहे हैं। यहाँ पे तो इतना अच्छा लगता है ना। मेरे मायके और ससुराल में 5 या 10 मिनट का ही अंतर है, पर ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा रास्ता है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जल्दी पहुँचने की वो ललसा रहती है ना कि टाइम से हम पहुँच जाएं, टाइम से खुशी। मतलब मेरे चेहरे से आप देख के दोस्तों अनुमान लगा लीजिए कि मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली ट्रैफिक जैम ख़त्म हुआ और हम निकले। तो ये हम अपने ससुराल की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। ये है मेन रोड, रामघाट रोड। दोस्तों कमेंट में बताओ अलीगढ़ से कौन कौन हो। ये है किशनपुर तराहा। हम मुड़ गए हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पे मेरे दूसरे मायके का दूसरा घर भी है और ससुराल भी है। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने घर। फिर हम मेरे बच्चे, ये दोनों मेरे बेटे हैं, कह रहे फाइनली पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अलग ही फीलिंग आ रही है। मेरी ससुराल की गली। लो जी हम पहुंच गए, अपने गली में पहुंच गए, कार से उतर गए। इसके इतनी धूप है ना, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और पता नहीं कार से ये क्या कर रहे थे, इतनी देर लगा रहे थे उतरने में। देखो क्या स्टाइल मारते हुए आ रहे हैं। आ गए। मैं तो कह रही थी चलो चलो बच्चे, चलो बच्चे ही हैं कि पापा के संग चलेंगे। फिर घर पहुँचे तो यहाँ मेरे सास ससुर दोनों पूजा पाठ कर रहे थे, तो हम वेटिंग में थे। हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे थे। हम सोच रहे थे कि हम लेट हो गए हैं। फिर यहाँ हमारे पति देव बैठ गए, हनुमान जी बाबा की पूजा कर रहे हैं। यहाँ मम्मी हमारी सासू माँ बता रही हैं उनको, और वो विधि विधान से जो करते हैं वो पूजा पाठ अच्छे से कर रहे हैं।
ये सारे हमारे देवी देवता हैं हमारे मंदिर के, बहुत ही। फिर मैं भी बैठ गई, हम मियाँ बीवी ने दोनों पति पत्नी ने मिलके माता रानी का सारा भोग वोग लगाया, अग्यारी करी, लौंग भी चढ़ा दिया। जबकि मायके में भी हमने पूजा पाठ कर ली थी। फिर ससुराल तो ससुराल है, असली घर तो ससुराल ही होता है। फिर हमारी सासू माँ बताती जा रही थी, हम उस तरह से करते हुए जा रहे थे। यहाँ मेरे दोनों बेटे भी आ गए, हाथ लगा के हम लोग माता रानी को अर्पित कर रहे हैं। ये भोग वगैरह जो बना था ना, लौंग चढ़ा रहे हैं, भोग, कपूर, घी, सामग्री सब कुछ अग्यारी में डाल रहे हैं विधि विधान से। मम्मी बताती जा रही थी, वैसे वैसे हम करते जा रहे थे। फिर ये यहाँ पे हम लोग माता रानी के गाने भी गा रहे हैं, कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूट कर दिया है। ये हम माता रानी सब पे कृपाएं बरसाए रखे ऐसे ही। ये देखो, ये मुझे भी सबको आशीर्वाद दे देते हैं एक साथ ही। फिर मम्मी ने, हम उठ के चले गए। फिर मम्मी ने कहा कि यहाँ पे जल से भी एंड में करा जाता है, तो कलश लेके जल से समाप्त, सबसे एंड में जल से चारों तरफ करके माता रानी से हाथ आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने भगवान माता रानी को धन्यवाद दिया, जो मेरा काम हो गया उसके धन्यवाद दिया। और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे माता रानी हम पे, हमारे घर पे सुख शांति समृद्धि बनी रहे माता रानी। फिर उसके बाद आशीर्वाद लेके मैंने अब सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए कलश ले लिया। उसके बाद मम्मी ने कहा पहले आशीर्वाद ले लो। ये देखो कैसे आशीर्वाद, ये देखो माता रानी के तीनों ने एक साथ आशीर्वाद ले लिया। ये लेट ही नहीं रहा था, फिर अच्छे से लेट के, ये थोड़ा बीमार रहता है तो मम्मी तो दादी का प्यार फिर मैं सूर्य देवता को अर्घ देने चली गई। जल अर्घ दिया मैंने, सूर्य देवता को नमन करा, आशीर्वाद लिया उनसे। पैर कसम से बहुत जल रहे थे, बहुत चटक धूप थी, बहुत ही ज़्यादा। पर भगवान जी की, सूर्य देवता को आशीर्वाद भी लेना ज़रूरी है। फिर मैंने अपनी गलती जो हुई हो अनजाने में, वो उससे माफ़ी मांगी। और ऐसी अपनी शक्ति दे, हम पे आशीर्वाद बनाए रखे सूर्य देवता। तुलसा मैया पे मैंने जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया तुलसा मैया पे। दोस्तों, आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना, क्या आप लोग भी ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, या कोई और तरीका है आपके घर में? अगर और कोई और तरीका है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर हमारी सासू माँ ने कहा कि पड़ोस में जो मंदिर है, चल वहाँ पे भी चलते हैं। मैंने कहा चलिए, ये तो अच्छी बात है। जितना माता रानी का आशीर्वाद मिले, दर्शन हो, उतनी अच्छी बात है। यहाँ मेरी सासू माँ सुबह शाम मंदिर में भगवान जी की सेवा करती रहती है। मंदिर हमारे घर के पड़ोस में ही है। हमारी सासू माँ 24 घंटा यहीं सेवा करती रहती है। फिर यहाँ पे भोले बाबा की सेवा हो ही जा रही है, भोले बाबा। फिर यहाँ पे मैंने ये कहा था, ये चुनरी जो मैंने बांध रखी है, ये मुझे एक कन्या रूपी देवी ने दिया था। मैंने ये कहा था, जो सबसे पहले कन्या मेरे सामने पड़ेगी, मैं उसको देवी मैया समझ के पैसे दूंगी, आशीर्वाद लूँगी और पैर वैर छू के आशीर्वाद लूँगी। देवी मैया ही रूप है। तो जो मुझे पहले कन्या मंदिर में ही मिली थी, तो मैंने उनको देवी मैया, कन्या रूपी देवी मैया को पैसे दिए, आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने अपने सिर में बंधी हुई चुनरी उतार के, देखो दोस्तों, मेरे सिर पे बांध दी कि आंटी लो, आप बांध लो। फिर कह रही आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है देवी मैया हो। मैंने कहा देवी मैया तो भैया तुम हो आज के दिन। वो ये देखो कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि वो कन्या रूपी देवी ने अपने हाथों से चुनरी मेरे बांधी। इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या चाहिए, है ना। मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत किस्मत वाले होते हैं जो देवी अपना आशीर्वाद अपने आप देती हैं। मन बहुत अच्छा पवित्र हो जाता है। ऐसी जगह पे जाओ, मन शांति मिलती है। मंदिर में जाने से शांति मिलती है। हमारी सासू माँ की पूजा पाठ ख़त्म ही नहीं हो रही। फिर हम लोग, मम्मी ने कहा चल ऐसे आशीर्वाद ले ले। मम्मी को कैमरा पकड़ना ही नहीं आता है, पता नहीं कहाँ पकड़ रही है। उसके बाद हम लोग घर के बाद, फिर मेरी ये दोनों देवरानी हैं, ये ननंद है छोटी सी, तो उन्होंने कहा कि चलो पथवारी भी चलती है। हमारी ननंद है डाकू यहाँ मैं उनसे कह भी रही थी, ये हमारी सासू माँ है, ये मौसिया सास है जो आगे चल रही है। हम लोग कई लोग गए थे। पथवारी है हमारे घर के थोड़ा करीबन 15 मिनट दूरी पे पथवारी है, माता रानी की मंदिर है, तो वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे हमने, ये देखिए, ये है हमारे घर का पथवारी। फिर वहाँ पे भी हमने सारा, यहाँ पे बहुत भीड़ थी, पर
ये बहुत शांति मिलती है, जितना मंदिर में जाओ उतना अच्छा है। तो यहाँ पे पीपल देवता के पास ही पथवारी मैया विराज बैठी हुई हैं, तो उनकी पूजा पाठ हो रही है। थोड़ा ये सामने आ गए हैं इसलिए दिख नहीं पा रहा है। मैंने कैमरा बंद नहीं करा था, बीच बीच में बंद कर लेती थी, बीच बीच में चलाती है। हमारी सासू है, मैं तो हाथ लगा रही थी, ये पूजा पाठ कर रही थी ना, इन्हीं के हाथ आगे बढ़ा के हाथ हम सास बहू ने संग संग करा है पूजा, ये मान लीजिए। ये तो बहुत किस्मत वालों होते हैं जो सास और बहू संग संग पूजा करती हैं। मैं तो कह रही थी आज मुझे बहू मत मानना, आज मैं बेटी हूँ तुम्हारी। ये हमारे पीपल का पेड़ है, पथवारी मैया मंदिर में ही है, बीचों बीच है। तो मैं मंत्र बोलते हुए चक्कर लगा रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे मन में तो चलता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है। ये देखिए पथवारी, यही है पथवारी। मैं तो हाथ लगा रही, ये मैंने भी आशीर्वाद ले लिया। मेरा सुहाग बना रहे, मेरा जोड़ा बना रहे, सब पे कृपा बनाए रहे। लक्ष्मी मैया खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमें बरकत दें। यहाँ काफ़ी देवी देवताएं हैं। तो थोड़ी सी ये अम्मा मुझे बहुत प्यार कर रही थी। उसके बाद हम लोग एक और मंदिर गए। भगवान इतने मंदिर ही मंदिर हैं। फिर ये दूसरा, यहाँ पे मेरी शादी होके जब आए थे इस मंदिर में ही आए थे आशीर्वाद लेने, ये मुझे याद आया। फिर जब मेरे बेटा हुआ, बड़ा बेटा हुआ, उसका भी कुआं पूजन क्या होता है, छठी होता है, वहाँ इसी में आए थे। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसके भी इसी में आए थे। इतना अब आई हूँ इतने सालों बाद, 12 साल बाद। तो यहाँ पे सारी होके घर आए तो घर पे कन्याएं बैठी थी। फिर हमने जल्दी जल्दी इन सबको तिलक करा, प्रसाद दिया हैं, और अपने हाथों से खिलाया देवियों को मैंने अपने हाथों से खिलाया। ये सबसे बड़ा सुकून मिला, दिल से खिलाया, बहुत खुश होके। सब बच्चों के पेट भरे हुए थे, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा खिलाया। भले ही हमने ये बोल दिया थोड़ा थोड़ा, एक एक टुकड़ा खा लो, पर खाओ ज़रूर, भोग लगा जाओ बस हमारे घर के खाने का। तो बड़ा अच्छा लगा, मन खुश हो जाता है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि त्योहार वगैरह बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। इतनी घर में पॉजिटिविटी आती है कि पूछिए मत, हर तरह के त्योहार हैं। यहाँ मैं सबको खिला रही हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, यहाँ मेरा छोटा बेटा मना कर रहा है। मैंने कहा थोड़ा तो खा ले, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। ये मेरी ननंद है, इकलौती ननंद, इनको भी खिला दिया। ये सबको खिला दिया, सबको खीर खिला रही हूँ बेड को, ताकि ये थोड़ा मीठा बोले। और ये मेरे देवर का लड़का है। सब आज बाल गोपाल हैं, राधा रानी है, माता दी। ये मेरी दूसरी ननंद है, जो इसे मैं अपनी बच्ची की तरह पाला है। ये मेरी बेटी मानती हूँ इसको। तो ये माता रानी, ये जो पिंक साड़ी, पिंक फ्रॉक में बैठी है, वो मुझसे कह रही कि छोले और चाहिए। माता रानी ने और खाना मांगा, तो ये तो और खुश की बात है, और खुश की बात है ये तो। उसके बाद यहाँ पे सारी कन्याओं को हमने महावर लगाया। महावर लगाने के बाद महावर अच्छे से सारे विधि विधान से करे सारे। ये जाने से पहले देखो आशीर्वाद अपने आप दे रही हैं आशीर्वाद। मैं महावर लगा रही हूँ ना, तो सब लोग देखो मेरे सिर पे, ये भूल गया ये बच्चा भूल गया था इसलिए उसने मेरे सिर पे रखा। ये लड़का था इसलिए नहीं लगवाया। ये लड़की मुझे बहुत प्यार कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा तुम किसकी बेटी हो, मैं पहचान नहीं पा रही। तो कह रही मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मैंने कहा क्यों, पापा की बेटी नहीं हो? तो बोली नहीं, मैं अपने पापा की नहीं, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। देखो सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं सिर पे हाथ रख के। बहुत मन खुश हुआ। यहाँ पे मेरी सासू माँ वो प्रसाद दे रही हैं सबको। अच्छा लगता है, घर में ऐसे तीज त्योहार आते रहते हैं, बनते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको। कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे बताना। अरे मैं तो भूल गई कि मुझे भी भूख लगी थी भाई, सुबह से भाग दौड़ करते करते। फिर मेरे बच्चों का बचा कुचा ये खाना खा गए थे, तो इन्हीं का बचा कुचा थोड़ा सा मैंने भोग लगाया। खाना खा ही नहीं गया, कितने 2:30 बज गए थे, क्या खाती खाना मैं। उसके बाद थोड़ा सा खाया, बस शगुन करा, मैं तो टिफ़िन में रख के ले आई। थोड़ा सा भोग लगाया, अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।